सोचिए, एक ऐसी जगह जो सदियों से न जाने कितनी पीढ़ियों से आस्था का केंद्र रही हो। हम बात कर रहे हैं छपरा के ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर की। लेकिन एक रात जब घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया था, तब इस पवित्रता पर एक बहुत गहरा घाव लगा। देखिए, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारी आस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी धार्मिक धरोहरों के भविष्य पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। तो चलिए इस पूरी घटना के हर पहलू को जरा समझते हैं। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घना अंधेरा, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और कोहरा। कोहरा भी इतना कि हाथ को हाथ ना दिखे। अब आप ही बताइए, अपराधियों के लिए इससे बेहतर मौका भला और क्या हो सकता था। बस इसी मौसम का फायदा उठाकर उन्होंने एक पवित्र स्थान को निशाना बनाने की जरूरत की। और वो जगह थी छपरा का ऐतिहासिक धर्मनाथ मंदिर। सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां सदियों से सिर्फ और सिर्फ शांति और भक्ति की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उस एक रात इस शांति को चोरों के दुस्साहस ने पूरी तरह से भंग कर दिया। उन्होंने न सिर्फ मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाई, बल्कि सीधे सीधे हमारी आस्था को चुनौती डाल डाली। फिर अगली सुबह हुई, मंदिर के दरवाजे खुले और जो नजारा सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। चोरी की खबर आप जानते ही हैं, जंगल की आग की तरह फैल गई। और फिर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर चोर अपने साथ क्या क्या ले गए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही था कि उन्होंने क्या लूटा। और जैसा मैंने कहा, यह बात सिर्फ आर्थिक नुकसान की नहीं थी, ये उन चीजों की बात थी जो सीधे सीधे लोगों की आस्था से जुड़ी थी। उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों से सोने के वो गहने चुरा लिए, वो आभूषण जो भक्तों ने सालों की श्रद्धा और मन्नतों से चढ़ाए थे। आप समझिए, ये सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं थे, नहीं, ये तो पीढ़ियों की आस्था के प्रतीक थे। और तो और वो दान पेटी में जमा सारी नकदी भी ले उड़े, वो पैसा जो मंदिर के रखरखाव और दूसरे सेवा के कामों में लगता था। अच्छा, जैसे ही इतनी बड़ी वारदात की खबर मिली, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। आना ही था, क्योंकि ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, ये कानून व्यवस्था और उससे भी बढ़कर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। तो अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना। और पुलिस ने बिल्कुल मेथोडिकल तरीके से, मतलब एक एक करके अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले तो सीनियर ऑफिसर्स खुद मौके पर पहुंचे मुआयना करने। फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया ताकि उंगलियों के निशान जैसे छोटे छोटे लेकिन अहम सबूत जुटाए जा सके। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, ये पता लगाने के लिए कि चोर किस रास्ते से भागे। और हाँ, सबसे जरूरी, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि कोई तो सुराग हाथ लगे। अब जैसे जैसे ये खबर फैली, लोगों का, श्रद्धालुओं का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। और ये स्वाभाविक भी था। देखिए, उनके लिए ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये उनकी आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। जाहिर है, इस घटना ने उनकी भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई और कहीं ना कहीं उन्हें असुरक्षित भी महसूस कराया। सब लोगों की भावनाएं, उनका दर्द, उनका गुस्सा मानो बस एक लाइन में सिमट कर रह गया। ये केवल चोरी नहीं, हमारी आस्था पर हमला है। बस ये एक वाक्य उस गहरे दर्द को बताने के लिए काफी है जो पूरे समुदाय ने महसूस किया। और इसी गुस्से के बीच लोगों ने एक सुर में अपनी मांग रखी। पहली मांग तो साफ थी कि इन अपराधियों को फौरन पकड़ा जाए, लेकिन एक दूसरी मांग भी थी जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। वो ये कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे फिर से देखा जाए और उसे और मजबूत किया जाए। देखिए, धर्मनाथ मंदिर की ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और ये सवाल है आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे पवित्र स्थान, हमारे मंदिर सबके लिए खुले रहें, सुलभ हों, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हें इस तरह अपराधियों के रहमो करम पर भी तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे धार्मिक स्थलों की, हमारे पूजा स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये सिर्फ प्रशासन का काम है, या फिर मंदिर के मैनेजमेंट और हम सबको यानी समाज को भी इसमें एक एक्टिव रोल निभाना होगा?